ओके ओके स्टार्ट। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का आज के ये एम्पावर द मास्टर सेशंस पे। तो आज हम लोग ये और एक नए टॉपिक के साथ आए हैं यहाँ पे। लास्ट जो टॉपिक दिखाया था आप लोग को वेब पेज के ऊपर, हम लोग इसका और भी एडवांस चीजें सीखेंगे आज। ये हम लोग सीखेंगे आज डायनेमिक HTML, डायनेमिक वेब पेजेस कैसे बनाए जाते हैं। तो और भी इंटरेक्टिव पेजेस हम लोग इसको सीख के बना सकते हैं। तो ये हमारा जो पेजेस है इसका लुक्स वगैरह, देन इसमें जो इफेक्ट्स, मूवमेंट इफेक्ट्स, ये सारी चीजें हम लोग दे सकते हैं हमारे वेब पेज में। तो इन सारी चीजों को मैं आज बताने जा रहा हूँ ये। तो फिर से और एक बार मैं सभी को वेलकम करता हूँ। और जो सारी चीजें आप नोट करते रहिए ये, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और यहाँ का जो चीजें है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा कोडिंग वगैरह है ये, क्योंकि हम लोग थोड़ा एडवांस जाने वाले हैं आज। तो आज का सेशन हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि DHTML क्या होता है। तो DHTML स्टैंड्स फॉर डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब है क्या, पहले जो हमने HTML किया था वो बेसिक था। ये HTML तो बेसिक पेज हम लोग डिजाइन कर सकते हैं HTML के साथ। तो डायनेमिक जो वर्ड यहाँ पे ऐड किया गया, तो डायनेमिक से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको और इंटरेक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पे पेजेस में मूवमेंट ला सकते हैं। ये सारे चीजें जो हम लोग इनफैक्ट यहाँ पे DHTML के साथ कर सकते हैं। DHTML is not a markup or programming language, but it is termed the combination that features of various web development technologies for creating the web pages dynamic and interactive. तो इस वेब पेज को बनाने के लिए यहाँ पे और भी सारे चीजें को हम लोग एक साथ जुड़ सकते हैं। जैसे डायनेमिक HTML में HTML के सारे कंटेंट्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जितने भी सारे HTML के टैग्स है वो सारे टैग्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके साथ CSS हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। देन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के मिला के हम ये जावास्क्रिप्ट, CSS का मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ये भी सपोर्टेड है। एंड देन HTML के सारे टैग्स सपोर्टेड है। इन सारे चीजों के मिला के हम एक डायनेमिक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। The DHTML application was introduced by Microsoft with the release of the fourth version of Internet Explorer in the year 1997. तो 1997 में, इस साल में जो माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च किया था उसके साथ DHTML एप्लीकेशन ये लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं कि ये किस तरीके से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं HTML के कंटेंट, देन CSS के स्टाइल रूल्स और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो जावास्क्रिप्ट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं DHTML में। दो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज किया जा सकता है, एक है ये जावास्क्रिप्ट और एक है VB स्क्रिप्ट। तो ज्यादा हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट ज्यादा से ज्यादा ब्राउजर्स को सपोर्ट करता है। विजुअल बेसिक अगर VB स्क्रिप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये सारे ब्राउजर में सपोर्टेड नहीं है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही वो ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में मूव करता हूं। तो अभी देखेंगे जो अभी इस कंपोनेंट्स के बारे में आप लोग को बताएं कि DHTML के कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले जो है HTML क्या है? HTML इज अ क्लाइंट साइड मार्कअप लैंग्वेज व्हिच इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ द DHTML। सबसे जो कोर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो HTML है, क्योंकि DHTML को बनाने के लिए HTML में हमने जो टैग्स सीखा था, जो टैग्स यूज कर सकते हैं, वो सारे टैग्स हम लोग DHTML में यूज कर सकते हैं। It defines the structure of a web page and various basic elements or tags. तो ये जो डिफाइन करते हैं ये HTML, हमारे जो पेज का जो स्ट्रक्चर है HTML में हमने जो किया था वो पूरा डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हमारे पेज का स्ट्रक्चर और ये एलिमेंट्स को हम लोग यहाँ से डिफाइन करते हैं यूजिंग HTML। तो HTML एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे DHTML वेब पेज डिजाइनिंग में। इसके बाद आता है CSS, वो स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS को यूज करके हमारे वेब पेज में हम स्टाइल्स, डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं, which allows the web user or developers for controlling the style and layout of the HTML element on the web pages. तो वेब पेजेस के जो स्टाइल्स है हम लोग यूज कर सकते हैं यूजिंग CSS। तो CSS अलग अलग तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं।
वो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ CSS आता है ये। तो यहाँ पे जब हम लोग इंपोर्टेड CSS या फिर एक्सटर्नल CSS हम लोग मल्टीपल वेब पेजेस में बना सकते हैं। तो CSS के इस्तेमाल से हम लोग बहुत जल्दी से हमारे कंटेंट ये स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं, कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, और वो क्विकली डेवलपमेंट के लिए भी यूज किया जाता है CSS। नेक्स्ट आता है जावास्क्रिप्ट। JavaScript is a scripting language which is done on a client side। तो ये client side में बनाया जाता है। The various browser supports JavaScript technology। तो JavaScript का टेक्नोलॉजी है जो अलग अलग ब्राउजर, सभी ब्राउजर में ये सपोर्टेड। ब्राउजर्स का मतलब जैसा गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, इस तरीके का ब्राउजर, हर एक ब्राउजर ये JavaScript की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। DHTML uses the JavaScript technology for accessing, controlling, performing an action and manipulating the HTML elements। ये क्या करता है DHTML, ये सारी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकता है, एक्सेस कर सकता है और यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर सकता है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस परफॉर्मेंस और एक्शन के द्वारा हम लोग यहाँ पे इफेक्ट्स ला सकते हैं। मैनिपुलेटिंग द HTML एलिमेंट्स, तो इस HTML एलिमेंट्स को भी यहाँ पे यूज करके उससे कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग द जावास्क्रिप्ट। ये सारा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हो गया जिस सारे कंपोनेंट्स को हम लोग यूज करके HTML वेब पेज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। अभी देखते हैं ये कंपोनेंट्स ऑफ DHTML किस तरीके से हम ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को क्रिएट करना है। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है? इट्स अ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ W3 स्टैंडर्ड। तो ये W3 स्टैंडर्ड से बनाया जाता है यहाँ पे, विच इज स्टैंडर्ड इंटरफेस ऑफ प्रोग्रामिंग फॉर HTML। ये जो स्टैंडर्ड है ये एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है जब हम लोग वेब पेज बनाते हैं। तो नॉर्मल HTML पेज हो या फिर DHTML पेज हो, तो ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे जो वेब पेजेस है वो और सिस्टमेटिक वे में और अच्छे तरीके से ये बनेगा। तो बाद में इसको हम लोग और भी अपडेट्स कर सकते हैं, इजीली इसको चेंजेस कर सकते हैं। इट इज मेनली यूज फॉर डिफाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन HTML। तो ये HTML के जो सारे एलिमेंट्स है ये प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। सबसे पहले जो आता है यहाँ पे, आप जो इमेज यहाँ पे है, सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंट। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन रहता है, वो किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, ताकि हमारे ब्राउजर को पता चले ये क्या डॉक्यूमेंट है, तो ये क्विकली परफॉर्म कर सके। उसके बाद यहाँ पे आता है रूट एलिमेंट HTML। HTML के अंदर ही ये सारे जो हम लोग टैग्स, डिजाइन्स यूज करेंगे ये HTML टैग के अंदर आता है। इसके बाद आता है हेड टैग, इसके बाद आता है टाइटल टैग, फिर हम लोग हेड टैग को क्लोज करते हैं। देन आता है बॉडी टैग। तो टाइटल टैग में जो भी कुछ हम लोग लिखेंगे हमारे जो ब्राउजर के टाइटल बार है वहां पे ये सारी चीजें दिखाई देगा। इसके बाद आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर ये एलिमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एलिमेंट के अंदर हम लोग जो भी चीजें लिखेंगे वो हमारे पेज में दिखाई देता है। देन आता है हेडिंग टैग। जितने भी हेडिंग्स होगा ये हेडिंग यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल H1 टैग यूज किया गया, यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो हेडिंग लेवल जो है H1 से लेके 6 तक आता है। जितने कम यूज करेंगे, जैसा H1 यूज करेंगे तो सबसे बड़ा ये टैग आएगा, और सबसे छोटे एलिमेंट जो यूज करते हैं H6, वो सबसे छोटे फॉन्ट या फिर हेडिंग के लिए ये यूज किया जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे हाइपरलिंक के लिए href टैग यूज करेंगे, वो A एलिमेंट को देके यूज होता है। इस द्वारा हम लोग इस जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है इस तरीके से हम अपना वेबसाइट या वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को, ये स्टैंडर्ड को फॉलो करना है जब हम लोग कोई वेब पेज बना रहे, HTML में हो या फिर DHTML में हो। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो वेब पेज है इसका जो स्ट्रक्चर, ये मॉडल है, ये डॉक्यूमेंट मॉडल इस तरीके से ये बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं DHTML यूजेस ऑफ DHTML। तो इस DHTML से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, यूजेस ऑफ DHTML। तो it is used for designing the animated and interactive web pages that are developed in real time। इस DHTML को यूज करके हम लोग एनिमेटेड एंड इंटरैक्टिव वेब पेजेस बना सकते हैं, which are developed in real time। वो जल्दी से बन भी जाता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में, वो रियल टाइम में बन जाता है। तो यहाँ पे दोनों चीजें हम लोग यहाँ पे एनिमेशंस दे सकते हैं, इंटरैक्टिव बना सकते हैं। कि इंटरैक्टिव का मतलब क्या होता है, वो जब यूजर अपने
इनपुट जैसे देगा वो वैसे ही रिएक्ट करता है ये। DHTML helps user by animating the text and images in their document. तो यूजिंग DHTML हमारे जो टेक्स्ट है उसमें हम लोग एनिमेशंस दे सकते हैं, मूव कर सकते हैं टेक्स्ट को, इमेजेस को, इसमें अलग अलग इफेक्ट्स ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम लोग अपने वेबसाइट में करेंगे तो वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और ये और भी ज्यादा अच्छा लगता है, देखने में थोड़ा एडवांस लगता है। तो इट अलाउज द ऑथर्स फॉर एडिंग द इफेक्ट्स ऑन देयर पेजेस। तो पेजेस में इफेक्ट्स लाने के लिए भी हम लोग DHTML का इस्तेमाल कर सकते हैं। It also allows the page author for including the drop-down menus or rollover buttons. तो using the HTML हम लोग drop-down menus बना सकते हैं। Drop-down menus जब हम लोग क्लिक करने से वो एक लिस्ट आ जाता है, लिस्ट में से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म वगैरह बनाने के लिए भी ये यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। देन रोल ओवर बटन्स यहाँ पे दे सकते हैं। तो इन सारे चीजों को इस्तेमाल करके हमारे जो पेज को है वो पेज को एक नया लुक दे सकते हैं। तो ये सारा जो चीजें हैं हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं यूजिंग DHTML। अभी देखते हैं ये DHTML और जावास्क्रिप्ट किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट कैन बी इंक्लूडेड इन HTML पेजेस which creates the content of the pages as dynamic. We can easily type the JavaScript code with the head or body tag of a HTML page. If we want to add the external source file of the JavaScript, we can easily add using the src attribute. तो यहाँ पे जो हमारा ये HTML पेज है वहां पे जब हम लोग JavaScript यूज कर सकते हैं और ये हम लोग स्क्रिप्टिंग यहाँ पे हेडिंग में या फिर अपने बॉडी टैग एरिया में हम यूज कर सकते हैं। और दूसरे एक्सटर्नल सोर्सेस से भी फाइल हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसको यूज करने के लिए ये src जो है, ये src हम यूज करके यहाँ पे हम लोग दूसरे एक्सटर्नल सोर्स से भी हमारे डॉक्यूमेंट्स में हम यूज कर सकते हैं। तो इसका जो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम ये डॉक्यूमेंट टाइप लिखते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है HTML, तो ये HTML डॉक्यूमेंट है। HTML सबसे पहले जो टैग स्टार्ट होता है उसके बाद आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हम यहाँ पे ये स्क्रिप्ट यूज किए और स्क्रिप्ट के अंदर जैसे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट वेलकम टू DHTML। ये जो स्क्रिप्ट यूज किया गया ये HTML, ये DHTML स्क्रिप्ट है, ये जावास्क्रिप्ट के साथ ये यूज किया जा रहा है। इसे हम लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये मैसेज दिखाई देगा वेलकम टू DHTML। इसके बाद जो बॉडी टैग होता है और एंड में सबसे लास्ट में हम लोग ये टैग क्लोज करते हैं HTML। तो ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के द्वारा यहाँ पे जब सब देख रहे हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट होता है HTML, इसके बाद आता है बॉडी टैग। HTML के बाद हम लोग हेड टैग, टाइटल टैग यूज कर सकते हैं अगर हमारे ब्राउजर में हम कुछ नाम डिफाइन करना चाहे तो ये प्रोग्राम मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली रन करके दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसे रन कर सकते हैं। जब सेव करेंगे इस फाइल को .html के साथ सेव करना है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ये किस तरीके से हम ये बना सकते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे ऑलरेडी ये बना हुआ है, मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ किस तरीके से। तो यहाँ पे अलग अलग आप देख सकते हैं ये बना हुआ है, अलग अलग एग्जांपल्स ऑलरेडी क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग देखना चाहते हैं, जस्ट डबल क्लिक करने से हमें ये दिखाई देगा। जैसे कि आपने देखा उस कोडिंग को हम रन करने से ये मैसेज आ रहा है वेलकम टू DHTML। हम ब्राउजर में अगर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स देखने से हमें ये कोडिंग दिखाई देगा जो अभी हमने ये टाइप किया है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप, उसके बाद आता है HTML, देन स्क्रिप्ट और ये आउटपुट जो व्हाइट कलर का यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस पेज को अगर हम एडिट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके हम ये ओपन विथ अगर नोटपैड में करेंगे तो फिर हम इसे एडिट कर सकते हैं फिर से। अब देख सकते हैं ये जो डॉक्यूमेंट जो हमने टाइप किया है इसका आउटपुट बैकग्राउंड में ये दिखाई दे रहा है। मैं इसको ये स्क्रीन अलग अलग करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये जावास्क्रिप्ट का जो कोड दिख रहा है और ये राइट साइड में हमारे ब्राउजर में वो डिस्प्ले आ रहा है। तो यहाँ पे जो आउटपुट वेलकम टू DHTML ये जावास्क्रिप्ट के साथ यूज किया गया है, ये हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये वेलकम टू
DHTML। ये बॉडी के टैग के अंदर जो भी कुछ हम लिखेंगे ये हमारे पेज में दिखाई देता है। अभी हम अगर यहाँ पे टाइटल टैग ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं HTML में। इसके बाद आता है हेड टैग और इसके अंदर आता है टाइटल टैग। तो टाइटल टैग में हम जब देंगे तो हमारे जो ब्राउजर है अभी कोई टाइटल यहाँ पे डिफाइन किया नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ पे हेडिंग्स में आप देख सकते हैं GHTML javascript.html ये फाइल का नाम आ रहा है। जब हम यहाँ पे टाइटल डिफाइन कर देंगे तो ये यहाँ पे अपना टाइटल दिखा देगा। तो यहाँ पे टाइटल हम एक टेक्स्ट टाइप करते हैं यहाँ पे, तो मैंने ये टाइटल दे दिया ये DHTML पेज एंड देन इस टाइटल टैग को क्लोज करते हैं। इसके बाद जो है हमारे ये हेड टैग को क्लोज कर देंगे। तो इसे हम सेव कर देते हैं और हमारे ब्राउजर को अभी हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं टाइटल जो है ये DHTML पेज ये बदल गया, ये DHTML पेज टाइटल में आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दे सकते हैं। ये एक सिंपल सा DHTML पेज यूजिंग जावास्क्रिप्ट हमने किया है। हम और भी ऐसा एग्जांपल अभी आप लोगों को दिखाएंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आते हैं ये DHTML इवेंट्स। तो एन इवेंट इज डिफाइंड एज चेंजिंग द ऑकरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट्स का जो ऑकरेंस है उसको चेंज करने के लिए DHTML इवेंट्स यूज किया जाता है। It is compulsory to add the events in DHTML page. Without events, there will be no dynamic content in the DHTML page. तो अगर हम कोई इवेंट यूज नहीं करें अपने पेज में तो वो एक नॉर्मल HTML पेज ही बना रहेगा। और DHTML लाने के लिए हमें ये इवेंट ये देना बहुत जरूरी है। विदाउट DHTML ये एक नॉर्मल HTML ही बने रहेगा। The event is a term in the HTML which triggers the action in the web browser. Suppose you use sticker, clicks, and HTML element, then the JavaScript code associated with the element is executed. Actually, the event handler catches the event performance by the user and then execute the code. तो हम लोग जब यूज करेंगे यहाँ पे माउस मूव करेंगे या पे कहीं पे क्लिक करेंगे कोई टेक्स्ट, तो ये क्या होता है ये इस इवेंट को वो रिकॉर्ड करता है और इसको रिकॉर्ड करने के बाद ये परफॉर्म करते हैं। रिकॉर्ड मतलब ये क्या करता है कैच करता है हमारी इवेंट्स को। तो हम क्लिक कर रहे हैं, माउस मूव कर रहे हैं, कहीं पे सिंगल क्लिक किया है, डबल क्लिक किया है, ये सारी चीजें जो है एक इवेंट है। तो इस इवेंट को वो कैच करता है और उसके मुताबिक हमारे कोड के मुताबिक ये एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया गया है इवेंट्स का, जैसा क्लिक के बटन, एक बटन को क्लिक करना एक इवेंट होता है, सबमिटिंग ए फॉर्म एंड और पेज वेब पेज लोडिंग एक्सेट्रा। जब हम लोग कोई इमेज लोड करें या फिर वेबसाइट को लोड कर रहे हैं तो लोडिंग करते वक्त भी हम इवेंट्स दे सकते हैं। तो ये और भी हम लोग डिटेल्स के साथ जानेंगे। यहाँ पे देखते हैं ये प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट एंड HTML इवेंट के साथ। तो जावास्क्रिप्ट कोड कैन आल्सो बी एग्जीक्यूटेड विद सम इवेंट ऑकरेंस। सपोज ए यूजर clicks an HTML element on a web page, and after clicking the JavaScript function associated with the HTML element is automatically invoked. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी हमने क्लिक किया, जैसे एग्जांपल एक HTML एलिमेंट को क्लिक करें, सो आफ्टर क्लिकिंग क्या होता है जावास्क्रिप्ट जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली वो काम करने लगता है, वो उसे एग्जीक्यूट होने लगता है। जैसे कि इस एग्जांपल में यहाँ पे एक एग्जांपल बना दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले बॉडी के अंदर यहाँ पे हम लोग माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट एक हेडिंग दिया गया, उसके बाद एक बटन क्रिएट किया गया, बटन टाइप इक्वल टू बटन। उसके बाद जो इवेंट है ये ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे एक आईडी जो यूज किया गया ये डेमो। देन इसके बाद यहाँ पे इनर HTML इक्वल टू डेट, यहाँ पे डेट फंक्शन यहाँ पे यूज किया गया। तो हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस बटन में क्लिक करेंगे तो ये डेट हमारा जो सिस्टम का डेट है वो यहाँ पे ये डेट फंक्शन यूज करके हमारे डेट यहाँ पे डिस्प्ले में ला देगा। तो यहाँ पे हमारा जो बटन का नाम होगा ये क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम। तो बटन में जो यहाँ पे वैल्यू रहेगा क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम, यहाँ पे क्लिक करने से ये डेट फंक्शन रन होगा और हमारे जो पेज है यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आज का डेट यहाँ पे आ जाएगा।
तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से हम इसे रन करेंगे और एग्जीक्यूट कर सकते हैं HTML इवेंट को। तो ये प्रोग्राम मैंने पहले से यहाँ पे टाइप करके रखा है, हम अभी इसे रन करके देखेंगे। पहला वाला प्रोग्राम मैं क्लोज कर देता हूँ और ये जो इवेंट है HTML इवेंट, इसको मैं पहले नोटपैड में ओपन कर लेता हूँ ये कोडिंग देखने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बटन हमने क्रिएट किया है एंड देन ऑन क्लिक, ये जो इवेंट है ये ऑन क्लिक, इसका मतलब क्लिक करने के बाद ही ये इवेंट एग्जीक्यूट होगा, ये रन होगा। तो ऑन क्लिक करने से क्या होगा, ये डेट फंक्शन ये एग्जीक्यूट होने वाला है। तो डेट फंक्शन एग्जीक्यूट होते ही हमारे यहाँ पेज में जो है ये टाइम ये डिस्प्ले आ जाएगा, ये आज का जो टाइम है, डेट है, ये डिस्प्ले आ जाएगा। तो हम इसे रन करके देखते हैं किस तरीके से ये डिस्प्ले में आता है। तो इस पेज को हम डबल क्लिक करके हमारे ब्राउजर में ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिखा आ रहा है और बटन का जो वैल्यू क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम। तो यहाँ पे क्लिक करने से इसके नीचे जो है ये आज का डेट एंड टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST टाइम के हिसाब से ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इसको रिफ्रेश करने से फिर से ये चला जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन में ऑन क्लिक हमने यूज किया था, क्लिक करते ही ये डेट फंक्शन रन होता है, रन होते ही हमारे स्क्रीन पे ये डेट एंड टाइम ये डिस्प्ले आ जाता है। तो ये है एक HTML इवेंट, ये ऑन क्लिक इवेंट है, हमें क्लिक करने से ये डेट एंड टाइम दिखाई दे रहे हैं। आशा करता हूं हम लोग को ये समझ में आ रहा है ये HTML का मतलब किस तरीके से ये रन होता है HTML। और भी प्रोग्राम्स हम देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से हम रन करेंगे। तो चले जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस तरीके से हम इस ऑन क्लिक इवेंट को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के ये और दूसरा एक प्रोग्राम यहाँ पे विद वर्जन 4 ऑफ HTML JavaScript code can also change the inner content and attributes of the HTML event। तो inner content को भी हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग द JavaScript। तो यहाँ पे जो JavaScript यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे पहले हमने देखिए PID जो ID यूज किया है डेमो, ये टेक्स्ट लिखा है JavaScript can change HTML content। तो यहाँ पे बटन एक यूज किया गया ऑन क्लिक और देन इनर HTML जो है हमने पहले लास्ट वाला प्रोग्राम में यहाँ पे दिया था ऑन क्लिक, अभी हम यहाँ पे इनर प्रोग्राम यहाँ पे दे रहे एक मैसेज हेलो जावास्क्रिप्ट। तो क्लिक मी बटन का जो वैल्यू होगा ये क्लिक मी, ये टेक्स्ट दिखाई देगा बटन पे और इस बटन में जब हम क्लिक करेंगे हमारे जो ये टेक्स्ट लिखा है जावास्क्रिप्ट तो वो चेंज होके यहाँ पे हेलो जावास्क्रिप्ट आ जाएगा। तो इस द्वारा हम ये जान सकते हैं कि किस तरीके से हम इनर कंटेंट को भी चेंज कर सकते हैं यूजिंग द HTML। इसको हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली रन करके एक बार देखते हैं। पहला वाला प्रोग्राम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे HTML का इवेंट का ये दूसरा प्रोग्राम में रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इनर कंटेंट को रन कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं एक बार नोटपैड में ये कोडिंग से एक बार देख लूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हेडिंग लिखा है व्हाट वी कैन डू, व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू, ये हेडिंग लिखा है, ये डिस्प्ले आने वाला है। इसके बाद जो इमेज जो टेक्स्ट जो चेंज होने वाला है ये जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द कंटेंट, यहाँ पे हमने यूज किया ID डेमो। तो इस ID को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये डेमो। तो ये ऑन क्लिक होगा, जब इस बटन में हम लोग क्लिक करेंगे तो ये डेमो रन होगा और इसके जो वैल्यू है ये वैल्यू इनर HTML वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा हेलो जावास्क्रिप्ट में। तो बटन का जो वैल्यू है वो ऑन क्लिक रहेगा, क्लिक मी ये दिखाई देगा। तो इसे हम रन करके देखते हैं इस तरीके से हमारे ब्राउजर में ये आते हैं। तो देख सकते हैं ये कंटेंट जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, क्लिक मी, इस बटन में क्लिक करने से ऊपर का टेक्स्ट किस तरीके से चेंज हो गया। तो ऊपर का जो टेक्स्ट है ये यहाँ पे चेंज कर लिया हमने यूजिंग दिस जावास्क्रिप्ट। मैं फिर से रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। देखिए बाय डिफॉल्ट ये जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, तो इस बटन में क्लिक करते ही ये जो कंटेंट है ये चेंज हो जाएगा। तो फिर से आप एक बार कोड को देख लीजिए किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो जिस टेक्स्ट को हमें चेंज करना है वो पैराग्राफ यूज करके हमने ये ID डेमो नाम डिफाइन किया गया। तो आप कुछ भी नाम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड जो मतलब होता है ये रिजर्व वर्ड होता है तो वो नहीं होना चाहिए। तो उसके अलावा हम कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। देन हमने एक बटन क्रिएट किया, ये टाइप बटन है
और ये रन होगा ऑन क्लिक में। जब हम क्लिक करेंगे तो ये डेमो जो है इसका चेंज होने वाला वैल्यू जो चेंज होने होके यहाँ पे आने वाला है हेलो जावास्क्रिप्ट। तो इस बटन का वैल्यू होगा क्लिक मी। तो इस यहाँ पे हमने बटन को क्लोज कर दिया गया। तो इस तरीके से हम लोग इनर कंटेंट को चेंज कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो ये हो गया, हम इस तरीके से जावास्क्रिप्ट को यूज करके इनर कंटेंट चेंज कर सकते हैं। ऑन क्लिक को यूज करके लास्ट जैसे अपने प्रोग्राम देखा है तो वहां पे हम लोग ये डेट एंड टाइम भी ला सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। इस बार देखते हैं CSS कैसे यूज करेंगे विद जावास्क्रिप्ट एंड DHTML। तो CSS को यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट के साथ DHTML में। तो with version 4 of HTML, JavaScript code can also change the style such as size, color, face of an HTML element. तो using the CSS हम लोग ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने स्टाइल डिफाइन किया गया है। स्टाइल में देखिए यहाँ पे कंटेनर बोल के दिया है। यहाँ पे हाइट, विड्थ, पोजीशन, बैकग्राउंड, ये सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन किया गया है कंटेनर को। तो बैकग्राउंड जो यहाँ पे कंटेनर के येलो लिखा है, इसका हाइट एंड विड्थ डिफाइन किया गया, ये कितने साइज होगा और इसका पोजीशन को रिलेटिव दिया गया। देन इसके बाद आ जाएगा एनिमेट को का भी हमने यहाँ पे हाइट एंड विड्थ 50-50 दिया है, एक छोटा सा बॉक्स क्रिएट करने के लिए। इसका पोजीशन भी यहाँ पे दिया गया एब्सोल्यूट। और बैकग्राउंड कलर जो दिया गया है यहाँ पे रेड। तो एक बड़ा सा बॉक्स आएगा जो कंटेनर रहेगा, उस कंटेनर के अंदर और एक छोटा बॉक्स हमने दिया है जिसे हम लोग एनिमेट करेंगे इसीलिए उसका नाम हमने एनिमेट दिया है। तो उसका जो साइज है वो 50 दिया है और सबसे बड़ा वाला जो कंटेनर उसका 400 होगा। एंड देन बड़ा वाला कंटेनर के जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो एंड देन छोटे वाले का बैकग्राउंड जो है वो रेड हमने डिक्लेयर किया। देन स्टाइल को क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे बॉडी को ओपन कर रहे हैं। इसके बाद एक बटन क्रिएट करेंगे। बटन को क्लिक करते ही माई मूव ये फंक्शन को रन होगा। सो बटन का वैल्यू रहेगा यहाँ पे क्लिक मी, उसमें जो टेक्स्ट दिखाई देगा यहाँ पे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिफ एक यहाँ पे डिवीजन यूज कर रहे हैं, आईडी उसका रहेगा कंटेनर। इसके बाद फिर से हम लोग यूज करेंगे एनिमेट। तो कंटेनर के अंदर रहेगा एनिमेट। उसके बाद हम ये डिव क्लोज कर रहे हैं, दोनों डिव को क्लोज कर दिया। देन स्क्रिप्ट रन होगा। फंक्शन माई मूव, इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, माई मूव फंक्शन। यहाँ पे एक var मतलब ये एक वेरिएबल है, ELEM करके हमने दिया है ये एलिमेंट, var जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है। एंड इसका जो पोजीशन रहेगा ये 0, ये var पोजीशन ये 0 डिफाइन किया गया। और इसके बाद आईडी का जो ये टाइम इंटरवल दिया गया है, इसके नाम फ्रेम को यूज करेंगे हम लोग 5। तो इसको हम लोग और भी फास्टर कर सकते हैं, स्लोअर कर सकते हैं। अगर हम इस 5 को अगर बड़ा कर देते हैं तो फिर क्या होगा, इसका स्पीड स्लो हो जाएगा, इसका मूवमेंट का स्पीड स्लो हो जाएगा। देन फंक्शन फ्रेम को डिफाइन किया गया, यहाँ पे पोजीशन जो पोजीशन है इस पोजीशन को डिफाइन किया गया और हर बार ये फंक्शन जो रन होगा ये अपना पोजीशन चेंज करता रहेगा। तो इस प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं किस तरीके से ये CSS रन होने वाला है विद द एनिमेशंस के साथ। तो ये CSS जावास्क्रिप्ट इन DHTML, हम इस प्रोग्राम को ऑन करते हैं। तो ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं किस तरीके से इनर बॉक्स हमने रेड कलर का जो डिफाइन किया था और ये कंटेनर ये येलो में डिफाइन किया गया। एंड बटन के वैल्यू क्लिक मी हमने ये डिफाइन किया। इस कोडिंग को भी एक बार देख लेते हैं। इस पेज को हम ये नोटपैड में ओपन करके इस कोडिंग को देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये पहले आप देख लीजिए, ये कंटेनर को डिफाइन किया गया स्टाइल में। कंटेनर की हाइट, विड्थ, पोजीशन, देन बैकग्राउंड, इसका कलर। इसके बाद जो एनिमेशन होगा, एक छोटा सा बॉक्स क्रिएट करने के लिए इसके नाम एनिमेट डिक्लेयर किया गया है। एंड देन इसका भी हाइट उससे बहुत छोटा, ये 50 पिक्सल्स का दिया है। एंड देन पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगा। एंड देन बैकग्राउंड कलर इसको रेड डिफाइन किया गया। देन इसको स्टाइल को हम इस क्लोज करते हैं। तो ये इतने से एरिया में हमने ये स्टाइल डिफाइन किया गया, एक कंटेनर एंड देन एनिमेट। फिर बॉडी के अंदर हमने ये बटन को क्रिएट किया है।
बटन ऑन क्लिक रन होगा, जब क्लिक करते ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने लगेगा और बटन के जो वैल्यू है वो ये क्लिक मी वो बटन में दिखाई देगा और इस बटन को क्लिक करते ही ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लिक करते ही ये फंक्शन रन होने लगेगा। देन इस कंटेनर को जो हमने क्रिएट किया है स्टाइल में, इस कंटेनर को पेज में लाने के लिए हमने ये पहले ये कंटेनर दिया, इस कंटेनर के अंदर हमने देन ये और एक छोटा बॉक्स जो रेड कलर का बॉक्स इस येलो कंटेनर के अंदर हमने यहाँ पे डाला है। उसके बाद ये स्क्रिप्ट को क्लोज और फिर इसको ओपन किया, फिर देन स्क्रिप्ट को ओपन किया गया है और इस फंक्शन मूव को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। यहाँ पे एक वेरिएबल एलिमेंट और एक वेरिएबल आईडी। वेरिएबल जो है इसका पोजीशन 0 रहेगा, जो एनिमेट होगा वो इसका पोजीशन 0 मतलब एकदम टॉप कॉर्नर से स्टार्ट होगा। एंड देन यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया गया सेट इंटरवल, फेम फंक्शंस को कॉल किया जाएगा और यहाँ पे जो इसका वैल्यू है रखा है हमने ये 50। तो ये थोड़ा स्लो रन होगा। पहले फेम फंक्शन को डिफाइन किया गया, इसका पोजीशन को, ये पोजीशन रहेगा 350 एंड देन टाइम इन ये क्लियर इंटरवल को ये क्या करेगा, ये क्लियर करता रहेगा और हर बार इसके पोजीशन जो है चेंज होने वाला है। इसको हम लोग रन करके देखते हैं अभी हमारे ब्राउजर पे। तो ये आ गया, ये जो एनिमेट है ये रेड कलर का और जो येलो कलर का ये बड़ा सा कंटेनर। अभी हम यहाँ पे क्लिक करते ही ये देख सकते हैं आप किस तरीके से ये बॉक्स मूव हो रहा है। तो ये एक डायनेमिक इफेक्ट है, हमारे पेज में कंटेंट्स को मूव करने के लिए हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इसको और फास्टर मूव करना चाहते हैं, जो ये टाइम इंटरवल है वहां पे 50 दिया गया था, इसको हम अगर नंबर को घटा देते हैं तो ये और फास्टर बन जाएगा, ये हर बार जल्दी से रन होने वाला है। तो मैं इसे एक बार इसको चेंज करके देखता हूँ। यहाँ पे जो 50 है मैं उससे 5 करके अभी सेव कर देता हूँ और इस ब्राउजर में इसे फिर से एक बार रिफ्रेश करके मैं इसे रन करता हूँ क्लिक में। तो देख सकते हैं इसका जो स्पीड है अभी वो बढ़ गया है पहले से। तो इसका जो वैल्यू है हम जितना कम रखेंगे उतना फास्टर रन होगा और जितना ज्यादा होगा ये उतना सा ये फास्टर रन होगा। अभी ये 5 दिया गया है तो इसका स्पीड ये है। हम इसे अगर और भी कम करेंगे तो हर एक सेकंड में रन करेंगे तो 1 यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो हम इसे 1 डिफाइन करके एक बार रन करके देखते हैं। देखिए ये और फास्ट हो जाएगा। ये मतलब इस प्रोग्राम को हर एक सेकंड में एक बार रन किया जा रहा है, उसके पोजीशन को चेंज किया जा रहा है। तो इस तरीके से हम डायनेमिक इफेक्ट ला सकते हैं हमारे इस DHTML प्रोग्राम पे। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये हो गया CSS। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में एक CSS का प्रोग्राम, ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सिंपल सा एक प्रोग्राम। तो यहाँ पे we can easily use a CSS with HTML page with the help of JavaScript and HTML document object model. With the help of this style.property equal to means new style statement से हम लोग इसे यूज करेंगे। तो we can change the style of the currently used HTML element or we can use the update the style of any particular HTML element by document.getElementId style.properties equal to new style statements। तो इस प्रोग्राम को हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमने एक बटन क्रिएट किया है, ऑन क्लिक जब रन करेंगे इसका कलर जो है ये रेड में ये बदल जाएगा। तो इस प्रोग्राम को भी हम एक बार रन करके देखते हैं CS के प्रोग्राम। तो देखिए यहाँ पे क्लिक करते ही इसका जो फॉन्ट का कलर है वो रेड हो चुका है। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टाइल में डिफाइन किया गया जो कलर, वो कलर यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से ऑन इवेंट में हम लोग टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से कोडिंग देख लेते हैं इसके। इसे नोटपैड में ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक करके हम नोटपैड में ओपन करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक कोडिंग है। तो इस हेडिंग टैग जो है यहाँ पे ID हमने ID1 यूज किया गया है, माई हेडिंग। इस ID को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और इसका जो स्टाइल डॉट कलर है इसे हम लोग रेड डिफाइन किया गया। आप यहाँ पे दूसरे कलर भी यूज कर सकते हैं, ब्लू, ग्रीन, जो चाहे आपको
एक कलर कोड्स भी मिलता है आपको, और भी बेहतर कलर्स डिफाइन करने के लिए हम लोग कलर कोड भी यूज कर सकते हैं, और कलर कोड यूज करने से एग्जैक्टली वही कलर जैसा आपको चाहिए वो हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे यूजिंग द कलर कोड। देन यहाँ पे बटन का जो वैल्यू है हमने क्लिक मी यूज किया गया, देन बटन को क्लोज किया गया। तो इस तरीके से हम पहले जब पेज को लोड करेंगे वो ब्लैक डिफॉल्ट में दिखाई देगा, क्लिक करते ही वो रेड कलर में बदल जाता है। तो ये भी हो गया एक इफेक्ट किस तरीके से हम लोग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं यूजिंग DHTML। DHTML का और एक CSS प्रोग्राम, एक सिंपल सा प्रोग्राम था ये। एंड देन अभी नेक्स्ट मूव करते हैं DHTML और भी इवेंट के बारे में जानने के लिए। तो इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं पैराग्राफ, इन दिस केस जावास्क्रिप्ट चेंजेस द वैल्यू ऑफ द SRC सोर्स एट्रीब्यूट ऑफ एन इमेज। तो यहाँ पे इमेज का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बटन ऑन क्लिक डॉक्यूमेंट माय इमेज एक यहाँ पे दिया गया है, एक एड्रेस यहाँ पे यूज किया गया है। एंड देन यहाँ पे ऑन क्लिक यहाँ पे देने से ये इमेज जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दो इमेज यूज किया गया है, एक बल्ब ऑन है और एक बल्ब ऑफ है। इसमें क्लिक करने के बाद इस बल्ब को हम लोग ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे एक बटन यूज किया गया है ऑन एंड ऑफ के लिए। जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये इमेज बदल जाएगा और वो ऑन में बदल जाएगा। जब फिर से और एक बटन में क्लिक करेंगे फिर से ये इमेज चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये पहला वाला बटन यूज किया गया है, ये बटन 1 ऑन क्लिक document.lnt गेट एलिमेंट आईडी, ये माय इमेज, इसका जो इमेज है यहाँ पे एक बल्ब ऑफ का है। तो टर्न ऑन द लाइट, इसके लिए ऑन करने से ये ऑन बल्ब ये इमेज आ जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये दिखाएगा ये बल्ब ऑफ। यहाँ पे इमेज आईडी जो दिखा रहा है यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट है, ये बल्ब ऑफ रहेगा पहले से। जब हम पेज को लोड करेंगे तो ये ऑफ रहेगा, ऑफ स्टेट में बाय डिफॉल्ट। इसके बाद हम जब क्लिक करेंगे ऑन पे ये ऊपर वाला बटन काम करेगा तो ये ऑन हो जाएगा, और नीचे जो बटन यूज किया गया ऑन क्लिक ये रहेगा बल्ब ऑफ, टर्न ऑफ द लाइट। इसे हम प्रैक्टिकली रन करने से आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये रन हो रहा है। इस प्रोग्राम को सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। इस बल्ब के प्रोग्राम को मैं नोटपैड में ओपन करके पहले देख लेता हूँ इसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पैराग्राफ यूज किया है। इन दिस केस जावास्क्रिप्ट चेंजेस द वैल्यू ऑफ द SRC सोर्स एट्रीब्यूट ऑफ एन इमेज। तो यहाँ पे इमेज का जो सोर्स है वो इमेज ही बदल जाएगा। तो इसके लिए पहला एक बटन हमने क्रिएट किया, बटन ऑन क्लिक, और जो इमेज है ये देख सकते हैं SRC यहाँ पे बल्ब ऑन इमेज को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इसका जो वैल्यू रहेगा टर्न ऑन द लाइट। तो टर्न ऑन द लाइट बटन में क्लिक करने से ये इमेज ये चेंज हो जाएगा बल्ब ऑन में। इसके बाद हमने एक डिफॉल्ट इमेज रखा है यहाँ पे। तो डिफॉल्ट इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे बल्ब ऑफ का इमेज यूज किया गया है, और ये डिफॉल्ट में आ जाएगा जब हम पेज को लोड करेंगे। और जब नीचे वाला बटन, इसके नेक्स्ट वाला जो बटन हम यूज करेंगे ऑन क्लिक, तो ये SRC जो दिया है ये बल्ब ऑफ का बटन है। जो टर्न ऑफ द लाइट इस बटन में क्लिक करने से ये इमेज ओपन होगा जो ये बल्ब ऑफ का। तब इसके हमें इस प्रोग्राम को हम इसे ओपन करके देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्रोग्राम है। इन दिस केस जावास्क्रिप्ट चेंजेस द वैल्यू ऑफ द SRC। सो बाय डिफॉल्ट जैसे हमने बल्ब ऑफ इसमें लोड किया है तो सबसे पहले ये ऑफ रहेगा, एंड देन इसको ऑन करने के लिए इस बटन में क्लिक करेंगे ये बल्ब ऑन हो जाएगा। तो DHTML को यूज करके हम बहुत ही खूबसूरती से ये सारे इफेक्ट्स ला सकते हैं हमारे पेज में। देन हम ऑफ में देंगे तो ये इमेज चेंज हो रहा है, ऑफ वाला आ रहा है, एंड देन ऑन में क्लिक करने से ये बल्ब ऑन हो जाएगा। तो इस तरह के इफेक्ट्स अगर हम लोग अपने पेज में देते हैं, ये और भी डायनामिक क्रिएट कर सकते हैं, पेजेस और इंटरेक्टिव बनता है। हमारे इवेंट्स जैसे होंगे उसके मुताबिक हमारे ये कंटेंट चेंज होता है। तो जैसे कि लास्ट हमने देखा है किस तरीके से हमने टेक्स्ट को चेंज किया है, किस तरीके से हमने डेट को लाया है, एंड देन टेक्स्ट के कलर को चेंज किया है, और अभी हम लोग एक इमेज को भी चेंज करें।
जैसा कि हम लोग यहाँ पे बटन यूज करें बल्ब को ऑन एंड ऑफ करने में, हम लोग का माउस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजिंग द माउस मूव हम लोग इस बल्ब को ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ये इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था। ये मैं फिर से आप लोग को ये सारे कोड दिखा देता हूँ, इसको कैसे रन करें। तो यहाँ पे दो इमेजेस है, यहाँ ये इमेजेस दो जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं स्टोर ये एसआरसी जो है बल्ब ऑन डॉट गिफ और एक है बल्ब ऑफ डॉट गिफ। ये दो इमेज है, एक ऑन का एक ऑफ का। ये हमारे यहाँ पे ये दोनों इमेज हम यहाँ पे स्टोर करके रखे हैं। एक ऑफ है ना, वही इमेज को हम यहाँ पे यूज करें। जब हम लोग बटन करें तो इसे इमेज क्या होता है, ये चेंज हो जाते हैं। ये देख सकते हैं ये बल्ब ऑन का ये इमेज, ये बल्ब ऑन का इमेज, और ये इमेज जो है ये बल्ब ऑफ का इमेज। इमेज ये चेंज होता है, ये दोनों इमेज एक साथ आप देख सकते हैं ऑन एंड ऑफ। जब हम लोग करें, सिर्फ हम लोग कोडिंग से क्या कर रहे हैं, इस इमेज को चेंज करें। जब हम लोग बटन में क्लिक करते हैं, इमेज को लोड करें, एक बार ये ऑन वाला और ये ऑफ जो येलो कलर का है और जो एक ग्रे कलर का है। तो इस तरीके से हम लोग HTML को यूज करके इवेंट का इस्तेमाल करके हम एक बल्ब को ऑन एंड ऑफ करें, जिसकी वजह से हमारे पेज और इंटरेक्टिव और डायनेमिक यहाँ पे दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था ये HTML इवेंट का। नेक्स्ट और एक प्रोग्राम देखेंगे, यहाँ पे कुछ नंबर्स के साथ देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग नंबर्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं वैलिडेट करने के लिए। जब हम लोग पुट करें हमारे जो डेटा है वो वैलिड है कि नहीं, रेंज के अंदर है कि नहीं, वो भी हम लोग चेंज कर सकते हैं यूजिंग द जावास्क्रिप्ट इन HTML प्रोग्राम। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लीज इनपुट ए नंबर बिटवीन 1 and 10। तो 1 से लेके 10 तक एक नंबर हम लोग इनपुट करेंगे। अगर हमारे नंबर जो इनपुट करे वो 1 से लेके 10 नहीं है, तो यहाँ पे इनपुट नॉट वैलिड करके एक मैसेज आ जाएगा। अगर हम लोग 1 के 10 के बीच में हम लोग इनपुट करें, देन इनपुट ओके बोल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग वैलिड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको रन करने के लिए हमने एक फंक्शन का इस्तेमाल किया, माई फंक्शंस का नाम है। देन यहाँ पे एक वेरिएबल का यूज किया गया, वेरिएबल एक्स, जिसमें वैल्यू स्टोर करेंगे। एंड देन इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इस नन एक्स, इस फंक्शन से एक्स का वैल्यू यहाँ पे देखते हैं। अगर एक्स का वैल्यू 1 से लेस हुआ और एक्स से ये 10 ज्यादा हुआ है, देन हम लोग का जो टेक्स्ट है वो इनपुट नॉट वैलिड ये टेक्स्ट में आ जाएगा। तो टेक्स्ट का वैल्यू जो है वो इनपुट नॉट वैलिड आ जाएगा। अगर ये इसके बीच में है तो ये एल्स काम करने लगेगा, और एल्स जब ये काम करेगा तो टेक्स्ट का वैल्यू हो जाएगा इनपुट ओके। इस तरीके से हम इसे रन कर सकते हैं, और हमारे जो नंबर्स हैं वो 1 से लेके 10 तक है कि नहीं वो हम देख सकते हैं यूजिंग दिस प्रोग्राम। तो इसे भी हम लोग प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। ये इवेंट का ये दूसरा प्रोग्राम। तो पहले हम कोडिंग को देख लेते हैं अच्छी तरीके से नोटपैड में। तो ये बॉडी के अंदर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने ये हेडिंग दिया है, जावास्क्रिप्ट कैन वैलिडेट इनपुट। तो वैलिड है कि नहीं वो वैलिडेशन चेक करेगा इनपुट को। तो यहाँ पे मैसेज दिया, प्लीज इनपुट ए नंबर बिटवीन 1 to 10। तो 1 से लेकर 10 तक इनपुट करने के लिए ये पूछा जाएगा। अगर हम लोग का इनपुट इसमें नहीं है तो इनपुट नॉट वैलिड बोल के मैसेज आ जाएगा। तो इनपुट आईडी हमने यहाँ पे नम डिफाइन किया गया, एंड देन बटन यूज करें, यहाँ पे बटन ऑन क्लिक हो जाएगा, और इसको रन करते ही, ऑन क्लिक करते ही माई फंक्शन ये रन होने लगे। तो ये माई फंक्शन जब रन होगा यहाँ से ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वेरिएबल का मतलब है यहाँ पे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एक्स में, और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया टेक्स्ट, यहाँ पे भी हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो गेट द वैल्यू ऑफ द इनपुट फील्ड विथ आईडी नम, जो आईडी नम में सबसे ये इनपुट होगा। देन एक्स का जो वैल्यू है ये डॉक्यूमेंट ऑफ एलईडी ये नम में स्टोर होगा। नम का वैल्यू ये एक्स में स्टोर होने वाला है, एक्स वेरिएबल में। अभी हम चेक करेंगे इफ एक्स इज नॉट ए नंबर और लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 10। तो फिर यहाँ पे अगर ये पहले चेक हो रहा है, अगर एक्स इज स्मॉलर देन 1, ये जो सिंबल देख रहे हैं इसे और बोला जाता है। इनमें कोई से भी एक अगर ट्रू हो गया तो फिर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा वैलिड
इनपुट इज नॉट वैलिड। तो ये अगर x का वैल्यू अगर 1 से कम हो या फिर 10 से ज्यादा हो, तो यहाँ पे और यूज किया गया है, ये और का सिंबल है, तो फिर हमारे टेक्स्ट का वैल्यू होने वाला है इनपुट नॉट वैलिड। अगर ये इसे बीच में आ गया तो ये एल्स रन करेगा और एल्स रन करने से टेक्स्ट का वैल्यू इनपुट ओके दिखाई देगा। तो इसके बाद ये हमारा जो टेक्स्ट है वो डेमो में, ये टेक्स्ट का वैल्यू डेमो में जाने वाला है और डेमो हमारे ये आउटपुट में आने वाला है ये मैसेज। तो हम इसे प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके। तो यहाँ पे आ रहा है जावास्क्रिप्ट कैन वैलिडेट इनपुट, प्लीज इनपुट ए नंबर 1 to 10। सो अगर हम लोग यहाँ पे 1 to 10 कुछ नंबर इनपुट करते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो इनपुट ओके मैसेज करेगा ये वैलिडेट। अगर इससे ज्यादा हम लोग दे रहे हैं, 10 से ज्यादा दे रहे हैं, 10 यहाँ पे मैसेज आ जा रहा है इनपुट नॉट वैलिडेट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारे डेटा वैलिड है कि नहीं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो ये भी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था। हम इस प्रोग्राम को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं हमारे पेजेस को डिजाइन करने के लिए। सो ये नंबर्स को लेके हुआ है। तो अब तक हमने बहुत अलग अलग तरीके से यूज करके देखा किस तरीके से DHTML यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, देखते हैं अभी DHTML के एडवांटेजेस के बारे में। तो एडवांटेजेस आप लोग को पता ही चल गया होगा किस तरीके से हम लोग DHTML यूज करते हैं, कि किस वजह से यूज करते हैं। तो वेबसाइट एंड वेब पेजेस व्हिच आर क्रिएटेड यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट आर फास्ट। तो ये बहुत ही फास्ट है, इसको फास्ट डिजाइन कर सकते हैं, फास्ट लोड होता है। तो देयर इज नो प्लग इन रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग द वेब पेज डायनेमिकली। तो प्लग इन मतलब कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की कुछ भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग नोटपैड में टाइप करके हमारे ब्राउजर में हम देख सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी प्लग इन मतलब कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर हमें यहाँ पे इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है। ड्यू टू द लो बैंड इफेक्ट ऑफ द डायनेमिक HTML, the web page functionality is enhanced। तो ये क्या होता है, वेब पेज का जो डायनेमिक HTML का जो वेब पेज का लो बैंडविड्थ है, लो बैंडविड्थ मतलब ये जब आपका नेटवर्क स्लो होगा, बहुत धीरे धीरे चल रहा है, लोडिंग टाइम बहुत लेते हैं, तो उस टाइम पे भी हमारे जो पेजेस है वो डायनेमिकली रन करेगा एंड उसका जो फंक्शनलिटी क्या है उसका और इफेक्टिव वे से हम उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लोअर बैंडविड्थ यूज करता है हमारे DHTML पेजेस। This concept provides advanced functionalities than the static HTML। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत एडवांस फंक्शनलिटीज यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। स्टैटिक मतलब वो जो फिक्स वेब HTML में अगर हम लोग जो पेज बनाते हैं वो फिक्स रहता है, जो हम लोग डिजाइन करेंगे वो वैसे ही आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये चेंज कर सकते हैं, वहां पे एडवांस बना सकते हैं, जैसा कि आपने देखा वैलिडेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन HTML में जैसा हमने ये डिजाइन करेंगे वो वैसे ही दिखेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हम लोग। It is highly flexible and the user can make changes easily in the web pages। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, यूजर भी बहुत इजी वे से इसमें वेब पेजेस में चेंजेस ला सकते हैं, चीजें ऐड कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने हाईलाइट किया है, जिसको ये दर्शाता है कि किस तरीके से हम DHTML यूज करके हमारे पेजेस को और डायनेमिक बना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक टेक्नोलॉजी है जो DHTML हम यूज करते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, CSS एंड देन यहाँ पे HTML के टैग्स को भी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे पेजेस को बनाने के लिए। तो ये बहुत ही जल्दी बनाया जा सकता है, इसको लोड कर सकते हैं बहुत फास्ट है, इसको बहुत जल्दी से इसमें चेंजेस ला सकते हैं, इसमें कलर्स चेंजेस कर सकते हैं, फिर कुछ एडिशन करना हो यहाँ पे जल्दी से कर सकते हैं। और ये क्या है, ये स्टैटिक HTML से ये बहुत ही एडवांस है, क्योंकि स्टैटिक HTML क्या होता है, वो फिक्स रहता है जैसे कि हम लोग को बताया। और यहाँ पे DHTML देके हम लोग यहाँ पे इवेंट का यूज करके यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीजें हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि वैलिडेशन हो गया, कलर चेंज हो गया, मूव कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। तो ये सारा हो गया एडवांटेजेस। अभी हम कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में भी देख लेते हैं। DHTML में कुछ डिसएडवांटेजेस भी है।
तो देख लेते हैं यहाँ पे डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस क्या क्या है यहाँ पे। The scripts of DHTML may not run properly in various web browsers, or in simple word, you can say that various web browser does not support a DHTML. It is only supported by the latest browsers. तो हमारे जो हर एक ब्राउजर में DHTML सपोर्ट नहीं करता है, ज्यादा से ज्यादा ब्राउजर में सपोर्ट करता है। अगर हमारा पुराना ब्राउजर है हम उसके अपडेट नहीं करेंगे तो वो उसमें DHTML सपोर्ट नहीं करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है जब हम लोग DHTML यूज करें, ये देखना जरूरी है कि हमारे ब्राउजर अपडेटेड है और ये सिलेक्टिव जो ब्राउजर हम लोग यूज करें वो ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, वो ज्यादा से ज्यादा DHTML प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट पॉइंट जो इसका डिसएडवांटेज और एक पॉइंट है द कोडिंग ऑफ दिस वेबसाइट दैट आर क्रिएटेड यूजिंग DHTML इज लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स। तो ये बहुत सही है कि इसका जो कोडिंग्स है DHTML का ये बहुत ही लंबा है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, क्योंकि DHTML में जो हम लोग टाइप कर रहे हैं ये सारे कोडिंग्स ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब जो है क्या है, ये कैपिटल लेटर ये अलग चीज है, स्मॉल लेटर ये अलग चीज है। जहां पे कैपिटल यूज करना है हमें कैपिटल ही यूज करना है, जहां पे हम लोग स्मॉल लेटर यूज करेंगे वहां पे अगर हम लोग कैपिटल यूज करते हैं तो वो एरर आ जाएगा, वो पेज रन नहीं होगा। तो इन सारे चीजों को हमें ध्यान से देखना है, ध्यान से करना है। अगर ये हम लोग ठीक से डिफाइन नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को ठीक से फॉलो नहीं करेंगे, ये रन नहीं होगा। तो ये सारे चीज जो है एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और वो कॉम्प्लेक्स है और ये कोडिंग्स भी बहुत लंबा होता है। ये बहुत सारे पेजेस लिखना पड़ता है, उसके बाद जाके हम एक अच्छी तरीके से एक पेज को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये भी एक ड्रॉबैक आ जाता है DHTML में। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है फॉर अंडरस्टैंडिंग द DHTML यूजर मस्ट नो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो जिसे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट आता है वो DHTML यूज कर सकता है। If any user does not know these languages, अगर कोई से किसी को HTML, CSS, JavaScript नहीं पता है, then it is a time consuming and long process itself. तो जिसे पता नहीं होगा उसके लिए ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि DHTML में बनाने के लिए हमें HTML, CSS एंड JavaScript इन तीनों का नॉलेज होना जरूरी है। इसके बाद ही हम DHTML पेजेस बना सकते हैं। अगर हमें पता नहीं होगा तो ये बहुत समय लग जाएगा वेब पेजेस को बनाने के लिए। तो ये सारा हो गया कुछ डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस हमारे DHTML के। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आया। आप लोग प्रैक्टिकली इसको रन करके देखेंगे, ये सारी चीजें फिर से करके देखेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप इसे प्रैक्टिस करने से आप लोग इसे इजीली रन कर सकते हैं और इसको दूसरे को भी सिखा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को इस सेशन में ज्वाइन करने के लिए। अभी कुछ